आप सभी को नमस्कार। मैं ब्रजेश सिंह आपका अपने चैनल विद्यारंभ में पुनः स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने सीलिंग फैन या सिंगल फैन इंजेक्शन मोटर के स्टेटर के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम सीलिंग फैन के रोटर के बारे में समझेंगे। रोटर की वर्किंग क्या होती है, उसको समझने से पहले हम रोटर के कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। सीलिंग फैन के रोटर में दो कॉपर रिंग होती हैं, एक टॉप पर दूसरी बॉटम पर। बीच में कॉपर्स कंडक्टर्स रखे होते हैं जो कि इन रिंग से या कॉपर रिंग से शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। तो बेसिकली सीलिंग फैन के रोटर में शॉर्ट सर्किटेड कॉपर कंडक्टर्स होते हैं और जो फ्री स्पेस रहता है उसमें आयरन कोर फिलअप कर दिया जाता है। आयरन कोर फिलअप किया जाता है क्योंकि फ्लक्स को मिनिमम रिलक्टेंस का पाथ मिल सके और कोर को लैमिनेट कर दिया जाता है जिससे कि एडी करंट लॉस को रिड्यूस किया जा सके। स्टेटर में दो कॉइल होती हैं, एक रनिंग कॉइल और दूसरी स्टार्टिंग कॉइल। अगर हम कैपेसिटर हटा लेते हैं तो स्टार्टिंग कॉइल हट जाती है, स्टार्टिंग करंट हट जाती है, तो सिर्फ स्टेटर में रनिंग कॉइल की करंट फ्लो होती है जिसकी वजह से स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड पल्सेटिंग नेचर की बन जाती है। स्टेटर की पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में जब रोटर्स कंडक्टर आते हैं तो उसमें भी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। इस को हम लेंज लॉ की हेल्प से इजीली समझ सकते हैं। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कॉइल फ्लक्स चेंज का अपोज करती है। अगर कॉइल से अभी कोई फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैग्नेट का एन पोल कॉइल के पास जाएगा तो कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगी वो इस तरीके से इंड्यूस होगी कि वो कॉइल के मैग्नेट के एन पोल को दूर भगाने की कोशिश करेगी। या फिर मैग्नेट का एन पोल अगर कॉइल से दूर जा रहा है तो कॉइल में करंट इस तरीके से इंड्यूस होगी कि जो मैग्नेट को पास खींचने की कोशिश करेगी। जैसा इसमें आप देख सकते हैं कि एन पोल पास गया तो एन पोल डेवलप हो गया, एन पोल दूर गया तो एस पोल डेवलप हो गया। और रोटेटरी मोशन में भी आप देख सकते हैं कि एन पोल जब पास गया था कॉइल के तो कॉइल में एन पोल डेवलप हो गया था, जब एन पोल दूर गया तो कॉइल में एस पोल डेवलप हो गया, वो मैग्नेट को खींचने की कोशिश कर रही थी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि पहले मोशन में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स कॉइल में लग रहे थे वो एक दूसरे के अपोजिट थे, और दूसरे केस में रोटेटरी मोशन में आपने देखा कि रिपल्शन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स एक ही दिशा में लग रहे हैं। अगर कॉइल मूव करने के लिए फ्री होती तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगती। इन्हीं दोनों मोशन का यूज़ सीलिंग फैन में होगा। पहले मोशन का यूज़ पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के केस में होगा और दूसरे मोशन का यूज़ रोटेटरी मोशन में होगा, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में होगा। स्टेटर पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटर कंडक्टर में भी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। इसको अभी हमने लेंज लॉ की हेल्प से समझा, उसको हम ग्राफिक की वजह से समझते हैं कि जैसे ही स्टेटर में के पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है तो उसका अपोज करने के लिए रोटर में भी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। तो ये हमेशा रोटर और स्टेटर के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगता रहता है जिसकी वजह से रोटर रोटेट नहीं कर पाता, और रोटर को तभी रोटेट कर पाएगा जब ये फोर्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लगे, यानी टेंजेंशियल फोर्स लगे। फैन में जैसे ही कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो जो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में डेवलप हो जाती है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का रोटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसको समझने के लिए हमने स्टेटर पर केवल 2 पोल ले लिए हैं और रोटर पर केवल 4 जगह पर उसका इफेक्ट हम देखेंगे कि क्या पड़ेगा। तो जब ये 2 पोल रोटेट हो रहे हैं तो आप एन पोल पे कंसंट्रेट होइए, तो देखिए एन पोल जहाँ जा रहा है रिपल्शन फोर्स लगा, फिर अट्रैक्शन फोर्स लगा, फिर रिपल्शन फोर्स लगा और अट्रैक्शन फोर्स लगा, और ये एक ही दिशा में सारे फोर्स लग रहे हैं जिसकी वजह से क्लॉकवाइज रोटर पर फोर्स डेवलप हो जाता है और ये मोटर रोटेट करने लगती है। जैसा कि आप इस ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि जैसे ही उसमें क्लॉकवाइज फोर्स लगता है और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में रोटर रोटेट करने लगता है। थैंक यू।